आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा वनिता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी की क्षितिज क्लास 9th की, जो हमने स्टार्ट कर रखी है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 सवैयाँ। अब अच्छा, जैसे हमें पता है जो हिंदी साहित्य है वो हमारा 2 भागों में विभाजित है, गद्य और पद्य में। तो जो सवैयाँ हैं बच्चे वो भी हमारा किस में आएगा, पद्य पद में, क्योंकि गद्य में तो हमारे लेख आते हैं। ठीक है, तो जो सवैयाँ है वो लिखा हमारा रसखान जी ने है। अब जो रसखान जी है बच्चा एक मुस्लिम कवि हुए हैं, है ना, आपको आश्चर्य होगा, ये एक मुस्लिम कवि हुए। इनका नाम सैयद इब्राहिम है, मतलब था इनका जन्म हुआ 1548 में, मृत्यु हुई 1628 में। अब जब ये क्या थे, मुस्लिम कवि होते हुए भी इनकी जो भक्ति है वो श्री कृष्ण में अपार है ना, मतलब इनकी जो भक्ति है वो क्या है, अपार है। तो चलो देखते हैं इनके जो सवैये हैं उनमें इनकी भक्ति कैसे दिखती है और कितना जानते, कितना बारीकी से इन्होंने कृष्ण जी को जाना है। तो बच्चा सवैये की जब हम बात करें तो पहला जो सवैया है वो क्या बोल रहे हैं बच्चा, पहले में कि जो रसखान जी हैं वो ये चाह रहे हैं कि जब मेरा जन्म हो, मतलब अभी तो मनुष्य हैं और दोबारा जब मनुष्य में जन्म हो, मनुष्य योनि में जन्म हो, तो वो श्री कृष्ण के आसपास ही रहें, है ना, चाहे ग्वाले बन के, चाहे उनकी गायें बन के, है ना। देखते हैं क्या बोलते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर मनुष्य का जन्म हुआ तो मुझे वहीं पे भेजना, वहीं पे मतलब जन्म हो जहाँ गोकुल गांव के ग्वालन, मतलब जो ग्वालन है गांव के ब्रज के, वहाँ पर, ताकि मैं श्री कृष्ण के साथ रह सकूँ, है ना। जो पशु हो तो वहाँ बसो चरो नित्यानंद की धेनु मझारण। अब मतलब क्या बोले, चलो अगर मान लेते हैं कि मनुष्य का जन्म नहीं हुआ, पशु का जन्म हो गया, तो मुझे वहाँ पे बस वहाँ पे हो जो श्री कृष्ण जी गाय चराते थे ना धेनु जी की, उनके बीच, उनमें से एक गाय बना देना मुझे, है ना, ऐसा बोल रहे हैं। पाहन हो तो वही गिरे जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अब मतलब क्या बोल रहे हैं, पाहन मतलब अगर पत्थर या पहाड़ या पहाड़ी कुछ भी छोटे मोटे कंकड़ अगर उसका जन्म मिले तो मुझे कहाँ पे हो, हरि छत्र पुरंदर धारण, मतलब जो श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी वाली उंगली पर क्या करा था, श्री कृष्ण जी ने जो पर्वत था वो धारण करा था उस पर। जो खग हो तो बसेरा करो मिली कलिंदी कुल कदम की डारण। और खग मतलब जो अगर पक्षी का जन्म हो, है ना, मतलब पहले बोल रहे हैं मनुष्य का जन्म हो, दूसरे में क्या बोल रहे हैं पशु का जन्म हो, तीसरे में बोल रहे हैं पाहन हो, और अगले में बोल रहे हैं खग। खग मतलब पक्षी का जन्म हो, तो कहाँ पे मिले, कलिंदी फूल कदम की डारण। तो जहाँ पे यमुना है, मतलब यमुना जी हैं, वहाँ की जो डालियाँ हैं जहाँ पे श्री कृष्ण जी मतलब बांसुरी बजाया करते थे, है ना, वहीं पे उनका क्या हो, जन्म हो। तो बच्चा 4 लाइनें हैं, चारों लाइनों में पहले में वो मनुष्य की कामना कर रहे हैं, दूसरे में पशु की कामना कर रहे हैं, तीसरे में पत्थर की कामना कर रहे हैं, चौथे में खग की कामना कर रहे हैं। अगले सवैये में क्या बोल रहे हैं, इसमें हमें जो रसखान जी हैं वो क्या कर रहे हैं कि सब कुछ वो मोहित हो गए, सब क्या करना चाहते हैं, कृष्ण जी के लिए वार देना चाहते हैं, मतलब उसको छोड़ देना चाहते हैं ना श्री कृष्ण जी के लिए, मतलब सिर्फ श्री कृष्ण जी की कामना कर रहे हैं। बोल रहे हैं ला लकुटी अरु कमरिया पर राज तेहोपुर को तजी डारो। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो वो बांधते थे ना श्री कृष्ण जी कमर पे, है ना, जो कपड़ा बांधते थे, अगर वो हो उस पर क्या बोल रहे हैं, राज तेहु, मतलब तीनों राज को बोलते हैं मैं वार दूँ, मुझे राजकाज की जरूरत नहीं है। लिखा अठो सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। और मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर मुझे नंद जी की गाय चराने को मिल जाए ना तो 8 सिद्धि और जो भी इन्होंने सीखा जो कुछ भी है वो भी क्या कर देंगे, वार देंगे, है ना, मतलब 8 सिद्धि नवो निधि के सुख, मतलब जितने भी सुख हैं सारे संसार के वो गाय चराने पे वार देंगे। रसखान कबो इन आँखें सो ब्रज के वन बाग तिहाड़ निहारो। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर ये आँखें हैं तो बस इसलिए हैं ताकि जो ब्रज हैं उसके बाग तड़ाग निहारे, तड़ाग मतलब जंगल, जहाँ पे श्री कृष्ण जी घूम घूम कर अपनी माझे चलाया करते थे, है ना, मतलब भैंसे चलाया करते थे और बांसुरी बजाया करते थे, गोपियों के संग रासलीला क्या करते थे, वहीं पे बस उन्हीं को निहारते रहें बस। कोटि एक कल
घोत के धाम करले के कुंजन ऊपर वालो। मतलब क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जी के ऊपर जो मतलब सोने के जो महल है ना, वो भी क्या कर दे, वो वार दे। मतलब इतना ज़्यादा वो अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं रस खान जी, है ना। अब तीसरे में क्या बोल रहे हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखियो कुंज की माल गरे। अब इस वाली में इसमें क्या है कि जो गोपी है ना, रस खान जी ने कहा जो गोपी है वो श्री कृष्ण बन रही है ना। एक उनमें से जो एक गोपी है, इतनी सारी गोपियाँ थी उनकी, तो उनमें से क्या बन रही है बच्चा, एक श्री कृष्ण जी बन रही है और वो अपने आप को स्वयं श्री कृष्ण जी की तरह तैयार कर रही है। देखते हैं क्या, मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिरियो। मतलब क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जी बन गई है एक गोपी और उसने मोर का पंख जो है वो श्री कृष्ण जी की भांति अपने सर पे रख लिया है और गले में क्या पहन लिया है, माला पहन ली है। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी वन गोवध ग्वारिन संग फिरूंगी। मतलब क्या बोल रहे हैं उन्होंने, ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर मतलब पीला कपड़ा, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी पीला कपड़ा पहनते थे उसी प्रकार उन्हें पीला कपड़ा पहन लिया। और क्या बोल रही हैं वो, अब मैं ग्वारन संग फिरूंगी, है ना, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भवतो वो ही मेरी रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और मतलब क्या कह रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण जी करते थे ना, जितनी भी लीलाएं करते थे वो भी मैं क्या करूंगी, सारी लीलाएं करूंगी, स्वांग करूंगी मतलब उनकी तरह एक्टिंग करूंगी, है ना। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधराना धरूंगी। अब मतलब क्या बोल रहे हैं, मैं सब कुछ करूंगी लेकिन जो श्री कृष्ण जी मुरली बजाया करते थे ना अपनी, वो अधरन मतलब अपने होठों पे मैं कभी नहीं रखूंगी। क्योंकि बच्चा जो गोपियां हैं वो क्या करती थी, जो उनकी बांसुरी थी उससे बहुत चिढ़ते थे। क्यों, क्योंकि बच्चा जो बांसुरी है श्री कृष्ण जी की वो उनके सबसे ज़्यादा करीब है, वो उसको अपने होठों तक उसको लेके जाता है बजाने के लिए। तो जो गोपियां हैं वो मुरली को क्या समझती है बच्चा, अपनी सौतन समझती हैं, इसलिए बोल रही हैं या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधराना धरूंगी। मतलब सब कुछ कर लूँगी, मोर पक्का लगा लूँगी, पीताम्बर पहनूंगी, ग्वारन के संग घूम लूँगी, एक्टिंग भी कर लूँगी, लेकिन उनकी मुरली को अपने होठों पे नहीं रखूँगी, है ना। अगले बचा क्या बोल रहे हैं, कानिन दे अंगुरी रही। इसमें भी हमारा वही है, सब हमारा मतलब रस खान जी उनकी प्रशंसा ही कर रहे हैं। बोल रहे हैं कानिन दे अंगुरी रही वे जब ही मुरली धुनी मंद बजही। मतलब क्या बोल रहे हैं, गोपियों का ही हमारे पास है, कह रहे मैं कानों पे उंगली रख लूँगी जब क्या करेंगे, मुरली, जब मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण जी मुरली बजाएंगे ताकि वो मंद होके नाच सके। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे ते गेहे। मतलब क्या बोल रहे हैं, गोधन, गोधन का मतलब गोवर्धन के ऊपर चढ़ के वो क्या करेंगी, नृत्य करेंगी, डांस करेंगी, है ना। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन कहे कोई कितने समझाए। मतलब बोल रहे हैं मैं तो उसमें मगन हो जाऊंगी जो श्री कृष्ण जी मथुरे वो बजाएंगे, चाहे ब्रज के लोग मुझे कुछ भी कहें। कि कौन बोल रहे हैं बच्चा, गोपियाँ बोल रहे हैं, है गोपियों के। लिखा मायरी सब मुख की मुस्कानी समरी न जाए न जाए न जाए। अब मतलब कह रहे हैं जब श्री कृष्ण जी को जो देखती हैं और श्री कृष्ण जब उनको देखते हैं तो जो उनकी मुस्कान है ना चेहरे पे, वो देखे से भी नहीं हटती। मतलब इतनी देखी भी नहीं जाती, इतनी ज़्यादा गहरी उनकी मतलब बोल रहे कि विशाल मुस्कान होती है ना। वैसे विशाल मुस्कान तो नहीं थे लेकिन मतलब समझ जाओ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्रचंड हमारी मुस्कान होती, देखते लायक बनती हैं। तो ये थे हमारे सभी ये, जिसमें पहले में हमें श्री कृष्ण वो जो रस खान जी हैं वो अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं कि अगर मेरा जन्म हो तो किस किस का हो, मनुष्य, पशु, पाहन, पक्षी, लेकिन हो कहाँ, कृष्ण के आसपास ही। दूसरे में क्या बोल रही हैं, श्री कृष्ण जी वो हैं जो क्या कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर वार देना चाहते हैं सब कुछ। अगले में जो गोपी है वो कृष्ण जी बनी है, अगले में भी लास्ट में भी वो कह रहे हैं जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाएंगे तो क्या क्या होगा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।